अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हमें हमारा लेक्चर नंबर 2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 7th एडिशन के.एच. रोजन की बुक है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। उसमें कहा गया है कि हमारे पास दो प्रपोजिशन हमें दी हुई है पी एंड क्यू और हम लोगों ने इनको इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है। पी हमारे पास दी हुई है प्रपोजिशन आई बॉट अ लॉटरी टिकट इन दिस वीक। क्यू है आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास पहला साइन है ये है निगेशन का साइन, इसको हम नॉट भी बोलते हैं। जो सेकंड वाला हमारे पास है इसे हम और साइन कहते हैं और इसे डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है। थर्ड है हमारे पास कंजंक्शन का साइन जिसे हम एंड कहते हैं। फोर्थ है हमारे पास इम्प्लाइज यानी कि ये कंडीशनल साइन है जिसे हम इफ़ एंड देन भी मतलब हम जब इंग्लिश में राइट करेंगे तो हम इसे इफ़ एंड देन की फॉर्म में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये बाई कंडीशनल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है निगेशन पी। तो हमने निगेशन पी को इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है। पी हमारे पास स्टेट में दी हुई आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो इसका निगेशन में हम करेंगे तो वो हमारे पास इसका ऑपोजिट बन जाएगा, मीन आई डिड नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। इसी तरह हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है पी और क्यू। अब हमारे पास पी क्या है, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, और ये वाला जो साइन है ये और का साइन है, मीन डिस्टिंक्शन का साइन है, तो हम यहाँ पे और अप्लाई कर देंगे एंड साथ में हम दूसरे सेंटेंस को भी लिख देंगे क्योंकि आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास है पी इम्प्लॉयज़ क्यू। तो इसमें ये होता है कि हम लोग पहले पी लिखेंगे, पी इम्प्लॉयज़ क्यू यानी कि इफ़ एंड देन, मीन हमारे पास अगर पी होगा देन क्यू वाला वर्क हमारे पास होगा। तो इस तरह हम लिखेंगे इफ़ आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक देन आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। मीन एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, कंडीशनल में क्या होता है, हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है। इसके डी पार्ट में कहा गया है पी एंड क्यू। पी हमारे पास है आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। अब ये जो हमारे पास साइन है कंजंक्शन का, ये यहाँ पे हम इसे एंड लिख देंगे, एंड आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। ई पार्ट है पी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो इस बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की जगह पे हम लिख देंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ देन क्यू वाली स्टेटमेंट आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। तो हमारे पास निगेशन का मीन होता है हम लोग उसका नेगेटिव कर देंगे। अब हमारे पास पी था आई बॉट अ लॉटरी टिकट, तो हम इसका क्या कर देंगे, इफ़ आई डिड नॉट वांट अ bought a lottery ticket this week then I did not want the $1 million jackpot। नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन P एंड निगेशन Q। I did not want, इसका निगेशन की जगह पे हम did not लगा देंगे, एंड की जगह पे दूसरे सेंटेंस के बाद हम यहाँ पे एंड भी लगा देंगे। Q के साथ भी निगेशन है तो हम इसके साथ भी did not लगा देंगे, मीन हमारा सेंटेंस बन जाएगा I did not bought a lottery ticket दिस वीक एंड आई डिड नॉट वांट द $1 million जैकपॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है निगेशन पी और पी एंड क्यू। निगेशन पी है तो हमारे पास जो पी है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, मीन आई डिड नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। देन हमारे पास पी है तो हम लिखेंगे और फिर पी वाली स्टेटमेंट आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। देन हमारे पास एंड है तो हम एंड लिखेंगे, फिर क्यू वाली स्टेटमेंट आई वॉन्ट द $1 million जैकपॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी सेम इसी तरह है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो मैं आपको करवा दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी सेम इसी तरह है, उसमें भी दो हमारे पास पी एंड क्यू दिए हुए हैं और हमें साइन दिए हुए हैं, हमने उनके इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है। पी हमारे पास दिया हुआ है द इलेक्शन इज़ डिसाइडेड एंड क्यू हमारे पास दिया है द वोट हैव बीन काउंटेड। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो कहते हैं नेगेशन पी, तो मीन द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड, हमने उसका नेगेटिव कर दिया है। ऊपर पी की वैल्यू थी द इलेक्शन इज़ डिसाइडेड, नेगेशन आ गया तो हम यहाँ पे लिखें द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास पी डिसजंक्शन क्यू, मीन पी और क्यू, तो हम लिखेंगे द इलेक्शन इज़ डिसाइडेड, डिसजंक्शन की जगह हम और यूज़ करेंगे द वोट्स हैव बीन काउंटेड। हमारे पास क्वेश्चन है नेगेशन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे नेगेशन है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉट अप्लाई कर देंगे, मीन द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड। कंजंक्शन की जगह पे हम यहाँ पे एंड लिख देंगे,
द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड एंड द वोट्स हैव बीन काउंटेड। द वोट्स हैव बीन काउंटेड ये हमारे पास क्यू की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू इम्प्लाइज पी, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट। क्यू की वैल्यू, क्यू की स्टेटमेंट हमारे पास है इफ़ नोट्स हैव बीन काउंटेड, यहाँ पे कंडीशनल है तो हम इफ़ एंड देन अप्लाई करेंगे। मीन वो कहते हैं इफ़ वोट्स हैव बीन काउंटेड देन द इलेक्शन इज़ डिसाइडेड। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। तो इसमें यहाँ क्या होगा? हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ अप्लाई करेंगे इफ़ द वोट्स हैव नॉट बीन काउंटेड। पिछला हमारे पास था हैव बीन काउंटेड, यहाँ पे नेगेशन है तो हम यहाँ पे नेगेशन की जगह पे नॉट अप्लाई करेंगे। हैव बीन काउंटेड देन द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। इफ़ द इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड, यहाँ पे नेगेशन है तो नेगेशन की जगह पे हम नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट डिसाइडेड। देन ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी तो हम इफ़ एंड देन का यूज़ करेंगे। क्यू द वोट्स हैव नॉट बीन काउंटेड, क्यू के साथ भी हमारे पास नेगेशन है तो हम यहाँ पे नेगेशन अप्लाई करेंगे, मीन नॉट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी पी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। बाई कंडीशनल है ना तो हम यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ करेंगे। पी हमारे पास है इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड इफ़ एंड ओनली इफ़ वोट्स हैव बीन काउंटेड। नेक्स्ट हमारे पास है एच नेगेशन क्यू और नेगेशन पी एंड क्यू, मीन वोट्स हैव नॉट बीन काउंटेड, हम क्यू के साथ नॉट लगा देंगे और की जगह पे हम और लिखेंगे। एंड देन इलेक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड, पी की वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेशन है तो नेगेशन की जगह नॉट लगा देंगे। एंड फिर हमारे पास एंड का साइन है तो हम एंड लिखेंगे और देन हम क्यू की स्टेटमेंट लिखेंगे वोट्स हैव बीन काउंटेड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रपोजिशन यूजिंग पी एंड क्यू लॉजिकल कनेक्शन इंक्लूड नेगेशन। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे उनमें हमें प्रपोजिशन दी हुई थी और हमने उनको इंग्लिश सेंटेंस में लिखना था, लेकिन अब हमारे पास इंग्लिश सेंटेंस में लिखा हुआ होगा, हमने प्रपोजिशन में लिखना है। पी हमारे पास है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, क्यू हमारे पास है इट इज़ स्नोइंग। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग एंड स्नोइंग, तो यहाँ पे एंड है तो हम लोग एंड वाला यानी कि कंजंक्शन वाला साइन यूज़ करेंगे, पी एंड क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ बिलो फ्रीजिंग बट नॉट स्नोइंग, यानी कि हमारे पास जो पी होगा वो है हमारे पास इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन क्यू की वैल्यू, क्यू की हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो थी इट इज़ स्नोइंग। यहाँ पे नॉट आ गया तो हम लोग यहाँ पे नेगेशन यूज़ करेंगे, पी एंड नेगेशन क्यू बट नॉट स्नोइंग, मीन पी एंड नेगेशन क्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ नॉट ब्लो, नॉट ब्लो मीन हमारे पास जो पी होगा वो नॉट होगा। एंड की जगह पे हम एंड वाला साइन यूज़ करेंगे। देन वो कहते हैं इट इज़ नॉट स्नोइंग तो हम नेगेशन क्यू यूज़ करेंगे, मीन ये हमारे पास जो सारी स्टेटमेंट है ये हमारे पास नेगेशन पी की है। एंड हमारे पास यूज़ हुआ है तो हम एंड इट इज़ नॉट स्नोइंग मीन नेगेशन क्यू, तो हमारे पास बन जाएगी प्रपोजिशन नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। डी पार्ट है हमारे पास इट इज़ एदर स्नोइंग आर बिलो फ्रीजिंग आर बोथ, तो हम लोग लिखेंगे मीन वो और की बात करें तो हम लोग यहाँ पे और का साइन यूज़ करेंगे, मीन डिस्टिंक्शन का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, इफ़ एंड देन वाली स्टेटमेंट है, ये मीन हम यहाँ पे कंडीशनल अप्लाई करेंगे। इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग इट इज़ आल्सो स्नोइंग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू। नेक्स्ट हमारे पास है इधर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग आर इट इज़ स्नोइंग बट इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, वो कहते हैं इधर इट इज़ बिलो फ्रीजिंग, मीन हमारे पास ये क्यू की आ गई, ये सारी हमारे पास क्या आ गई क्यू पी पी आ गए। देन हमारे पास और है तो हम और का साइन यूज़ करेंगे। देन उन्होंने कहा इट इज़ स्नोइंग मीन ये हमारे पास क्यू है तो ये हम लोग क्यू लिखेंगे। बट मीन एंड हम लोग क्या साइन यूज़ करेंगे एंड वाला। देन वो कहते हैं इट इज़ नॉट स्नोइंग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देन वो कहता है इफ़ इट इज़ बिलो फ्रीजिंग। अब बिलो फ्रीजिंग जो हमारे पास है ये हमारे पास पी है, वो कहता है इट इज़ नॉट स्नोइंग मीन जो स्नोइंग नहीं होएगी अगर हमारे पास बिलो फ्रीजिंग होगा तो। देन हम लोग पी लिखेंगे, नॉट स्नोइंग है तो हम लोग नेगेशन को शो करेंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी पी और क्यू एंड पी इम्प्लॉयज नॉट क्यू। लास्ट हमारे पास है दैट इज़ बिलो फ्रीजिंग इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट। इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट जो हमारे पास है ये बाई कंडीशनल प्रपोजिशन को शो करता है, जो कि जिसका साइन ये होता है।
फॉर इट टू बी स्नोइंग, तो हमारे पास क्यू बाई कंडीशनल बी। तो ये होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं।